मूवी की शुरुआत एक मेंटल हॉस्पिटल से होती है, जहां एक नई थेरेपिस्ट आना आती है जो लोगों को स्केचिंग थेरेपी देके ठीक करने की कोशिश करेगी। हॉस्पिटल का इंचार्ज उसे हॉस्पिटल दिखा रहा होता है कि तभी उसे पता चलता है कि यहाँ की सबसे खतरनाक पेशेंट लीना गायब है। अब अगर आपने मेरी इस मूवी की पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि लीना कौन है। वहाँ का इंचार्ज परेशान हुए सबको उसे ढूंढने पर लगा देता है और खुद भी आना को एक सेफ रूम में छोड़ के उसे ढूंढने निकल जाता है। वहाँ उस रूम में आना को एक छोटी सी बच्ची नजर आती है जो आना को लगता है कि वहाँ के स्टाफ की बेटी है, पर तभी हॉस्पिटल का इंचार्ज स्टाफ रूम में आ जाते हैं और रिवील होता है कि ये छोटी बच्ची लीना ही है जो इन पे हमला करने लगती है, पर स्टाफ उसे काबू करते हुए वापस उसके रूम में ले जाती है। हॉस्पिटल का इंचार्ज आना को बताता है कि लीना कोई बच्ची नहीं बल्कि 31 इयर्स की औरत है जो एक ऐसी बीमारी का शिकार है जिसकी वजह से वो ड्वार्फ की तरह छोटी है, क्योंकि उसकी बॉडी 10 साल की उम्र के बाद बढ़ना रुक गई थी, पर उसका दिमाग एक 30 साल की औरत जैसा ही है। वो बताता है कि लीना एक बहुत ही पहुंची हुई क्रिमिनल है जो छोटी बच्ची का एवेटार लेकर लोगों के घरों में अनाथ की तरह घुसती है और उन्हें लूट के वहाँ से भाग निकलती है। पर जब लास्ट टाइम वो एक घर में गई तो उसे वहाँ के हेड से प्यार हो गया और इसे पाने के लिए लीना ने खून खराबा शुरू कर दिया, जिस पर उसे पकड़ के यहाँ लाया गया। आना को असल यहाँ लीना पे नजर रखने के लिए ही लाया गया है। उसे समझाया जाता है कि वो लीना की बातों में ना आए क्योंकि लीना बहुत ही सफाई से किसी को भी बेवकूफ बना लेती है। आना ये सब जान के बहुत डर जाती है, पर अब उसके पास वहाँ काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो लीना और एक और पेशेंट का पहला सेशन लेती है जहाँ वो उन दोनों को स्केचिंग करने को कहती है। तभी एकदम मौका देख के लीना अपने साथ बैठी पेशेंट को जान के छेड़ती है, जिस पे वो पेशेंट एग्रेसिव हो जाती है और लीना की ये हरकत देख के आना काफी डर जाती है। नेक्स्ट सीन्स में लीना फिर से चालाकी दिखाते हुए एक गार्ड को अपने रूम तक बुला लेती है और इसे सुहाने ख्वाब दिखाते हुए दरवाजा खुलवा के अंदर ले आती है और फिर उसका बेदर्दी से मर्डर करते हुए यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में लग जाती है, जिस पर वो अपने रास्ते में आने वाले हर आदमी को बेदर्दी से मारते हुए वहाँ से निकलने में कामयाब हो ही जाती है। आना जब हॉस्पिटल पहुँचती है तो ऐसे चारों तरफ खून और डेड बॉडीज देख के उसकी तो जान ही निकल जाती है। आखिर में वो अपना सब्र छोड़ते हुए जॉब से रिजाइन करती वहाँ से निकल जाती है, पर उसे क्या पता था कि आगे उसके लिए कितना बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है। लीना उसी की गाड़ी में बैठे हुए उसके साथ उसके घर तक पहुँच जाती है जहाँ वो आना की भी जान नहीं बख्शती और उसे पूरी तरह जख्मी कर देती है, जिसके बाद कंप्यूटर पे जाके वो चेक करती है कि लास्ट कुछ टाइम में कौन कौन से बच्चे मिसिंग रहे हैं। उन्हीं में उसे एस्थर नामी एक बच्ची का पता चलता है जो कि 4 साल पहले गायब हो गई थी। लीना को लगता है कि वो बड़ी आसानी से एस्थर की जगह ले सकती है क्योंकि उन दोनों की शक्ल काफी सिमिलर थी। फिर क्या था, लीना अच्छे से तैयार होके एस्थर बन के वहाँ से निकलने लगती है कि वो देखती है कि आना की अभी भी सांसें चल रही हैं, तो वो आना को पूरी तरह खत्म करती वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद वो पार्क में एक बेयार और मददगार बच्ची बनी बैठ जाती है जहाँ पुलिस के आकर उसे पूछने पर वो अपना नाम एस्थर बताती है और झूठी कहानी बताती है कि वो बचपन में अपने घर वालों से अलग हो गई थी। नेक्स्ट सीन्स में हमें एस्थर की फैमिली दिखाई जाती है जो कि एक बहुत अमीर और नामवर फैमिली है। एस्थर के पेरेंट्स ट्रिशिया और एलन अपने बेटे गुनर का मैच देखने आए हुए थे। हमें पता चलता है कि एलन आज भी एस्थर को बहुत मिस करता है और इस उम्मीद में है कि उसकी बेटी एक दिन उसके पास वापस आ जाएगी। वहाँ ट्रिशिया उसके लिए बहुत परेशान रहती है और उसे समझाने की कोशिश भी करती है कि वो एस्थर को भूल जाए और अब लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करे। तभी वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर डॉनन आते हैं जो एस्थर की केस पे काम कर रहे थे और इनकी फैमिली के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। वो इन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि एस्थर मिल गई है, जिस पर अगले ही सीन में ट्रिशिया एस्थर को लेने चली जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि एस्थर ने उन्हें ये बता
बताया कि एक लेडी उसे किडनैप करके रशिया ले गई थी, जहाँ से वो जैसे तैसे करके भाग निकली। पर इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी वो डरी हुई है, इसलिए उन्हें उसे टाइम देना चाहिए और अपनी फैमिली से मिलके वो तो वैसे ही सेफ फील करेगी और जल्द रिकवर कर लेगी। ट्रिशिया एस्टर को देख के बहुत खुश नजर आती है और उससे लिए वापस घर जाने के लिए निकलती है, जहाँ प्लेन में लीना फुल एस्टर बनने की एक्टिंग करते हुए ट्रिशिया को सेटिस्फाई करने लगती है कि तभी फैमिली पिक्चर्स देखते हुए वो बोल देती है कि वो अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है, पर उसकी ग्रैंडमा की तो डेथ हो चुकी थी, जो एस्टर को पता था। इस मोमेंट पे दोनों कुछ ऑकवर्ड हो जाती हैं, जिस पर लीना जो अब एस्टर बनी हुई है, इसलिए मैं उसे अब एस्टर के नाम से ही बुलाऊंगी। वो बात को कवर करने के लिए वॉशरूम का बहाना करते वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में वो खुद को ही गलती करने पर हिट करते हुए सजा देती है और फिर एस्टर के होम टाउन पहुँच के उसकी फैमिली से मिलती है, जहाँ एस्टर को देख के एलन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पर गुनर बहुत अजीब एक्ट कर रहा था, जिस पर ट्रिशिया उसे समझाती है। घर पहुँच के ट्रिशिया एस्टर से कहती है कि अभी वो आराम करे, पर कल वो उसे उसकी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएगी। एस्टर को यहाँ आके बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वो घर बहुत बड़ा था और उसका इरादा यहाँ से चोरी करके भागने का था, इसलिए वो बहुत खुश थी कि उसे बहुत सी कीमती चीजें मिल जाएंगी। अगले दिन ट्रिशिया एस्टर को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ एस्टर सेशन को अवॉइड करने के लिए डॉक्टर के पैरट के साथ खेलने लगती है। डॉक्टर को उसका बिहेवियर कुछ अजीब लगता है, जिस पे वो उसे रूम से निकाल के ट्रिशिया से बात करने लगती है। अब जबकि एस्टर को जानना था कि उनके बीच क्या बात हो रही है, तो वो बहाने से डॉक्टर की असिस्टेंट को उसके रूम से निकालते हुए स्पीकर की मदद से उनकी बातें सुनने लगती है, जहाँ उसे शक होता है कि सिचुएशन उसके खिलाफ जा रही है, तो उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। डॉक्टर और ट्रिशिया के रूम से बाहर आने पर वो सारा इल्जाम वहाँ बैठे एक मासूम बच्चे पे डाल देती है और कहती है कि वो उसे मार रहा था। ये देख के ट्रिशिया 1 मिनट का भी इंतजार किए बगैर एस्टर को वापस घर ले जाती है। घर जाते वक्त एस्टर देखती है कि इंस्पेक्टर डॉनन उस पे नजर रख रहे हैं, यहाँ तक कि उसकी पिक्चर्स तक ले रहे हैं। ये देख के एस्टर मजीद परेशान हो जाती है। घर के गेट पे गुनर का दोस्त उसे लेने आए होते हैं, जो एस्टर को देख के उसकी ड्रेसिंग का मजाक बनाने लगते हैं, जिस पर एस्टर ने मुंह तोड़ जवाब देती है। उसे अपने दोस्तों की इंसल्ट करता देख के गुनर उससे मजीद चिढ़ जाता है। उसका मूड खराब होता देख के एलन उसे अपने स्टूडियो दिखाने ले जाता है, क्योंकि एस्टर ने उसे बताया था कि उसे ड्राइंग का बहुत शौक है। अब जबकि एलन खुद एक पेंटर है, तो दोनों इस वजह से साथ बहुत अच्छा बॉन्ड कर पाते हैं। एस्टर एलन की ड्राइंग बनाने लगती है, जो वो बहुत कम वक्त में बहुत अच्छे तरीके से बना लेती है और ये देख के एलन हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी बेटी को तो पेंटिंग का बिल्कुल शौक नहीं था, पर अब वो इतनी कमाल पेंटिंग कर रही है। वहाँ ट्रिशिया उन दोनों को ऐसे इतना करीब आते देख के बहुत अजीब फील करती है और इस पर नजर रखने लगती है। रात में एस्टर अपने रूम में तैयार हो रही थी कि तभी वहाँ ट्रिशिया जाती है, जो लीना की पर्सनल डायरी पढ़ने लगती है, जो वो हमेशा अपने पास रखती थी। पर मौके पे एस्टर वहाँ पहुँच के उसे रोकते हुए अपने रूम से निकाल देती है। अब सबसे पहले तो एस्टर अपनी डायरी छुपाती है, जिसके बाद उसे एहसास हो चुका था कि ट्रिशिया को उस पे शक हो रहा है, इसलिए वो असल एस्टर की एक डायरी निकाल के उसकी मदद से एस्टर के बारे में मजीद जानती है, ताकि ट्रिशिया का दिल जीत सके। अगले दिन सारी फैमिली साथ बैठे लंच कर रही होती है कि तभी एलन एस्टर की पेंटिंग की तारीफ करने लगता है, क्योंकि जब से एस्टर वापस आई थी उसे तो उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता था। तभी वहाँ डॉनन आ जाता है, जिसे देख के अनकंफर्टेबल होते हुए एस्टर अंदर पानी लेने जाती है। डॉनन उन्हें कहता है कि वो यहाँ बस एस्टर को देखने आया है कि वो सही सलामत है कि नहीं, और ये भी चेक करने आया है कि अब उसे कोई खतरा तो नहीं। पर एस्टर जानती थी कि असल में तो वो उसकी जासूसी करने आया है, जिस पर वो डॉनन के साथ बहुत रूड हो जाती है। और जब उसे पता चलता है कि डॉनन उसकी डॉक्टर से मिलना चाहता है, तो वो बहुत परेशान हो जाती है। एस्टर सोचती है कि इससे पहले उसका राज खुले उसे पतली गली से निकल लेना चाहिए, इसलिए वो सबके सोने के बाद मौका देके घर का कीमती सामान चुरा के वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। पर तभी उसकी नजर स्टूडियो में बैठी एलन पे पड़ती है और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एस्टर को एलन से प्यार हो गया है, इसलिए वो वहाँ से जाने का फैसला बदल लेती है और एलन को हासिल करने के लिए वहीं रुक जाती है। रात को एलन और ट्रिशिया एक हाई क्लास पार्टी पे जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं कि तभी उनका मूड बनता है और वो रोमांस करने लगते हैं। उन्हें ऐसा करता
देख के एस्टर बहुत जेलस फील करती है, इससे उन्हें दूर करने के लिए ट्रीशा का ड्रेस खराब कर देती है, जिस पर ट्रीशा बहुत परेशान हो जाती है। पर एलन उसका मूड ठीक करते हुए कुछ इंतजाम करता उसे तैयार करवा ही देता है। अब वो दोनों गुनर और एस्टर को घर छोड़ के पार्टी के लिए चले जाते हैं। उनके निकलते ही एस्टर गुनर के साथ बॉन्डिंग करने की कोशिश करती है, पर गुनर उसे इंसल्ट करता रूम में भेज देता है और खुद अपने दोस्तों को बुला के उनके साथ पार्टी करना शुरू हो जाता है, जहाँ गुनर अपने दोस्तों के सामने एस्टर की बुराइयां कर रहा था, जो एस्टर सुन लेती है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। फिर गुनर उस पे गुस्सा करता उसे उसके रूम में भेज देता है। तभी डोरबेल बजती है। गुनर के चेक करने पे पता चलता है कि डोर पे डॉनन है, जो एस्टर से मिलने आया है। अब जबकि गुनर और उसके दोस्त ड्रग्स ले रहे थे, तो वो किसी तरह डॉनन को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, पर डॉनन वॉशरूम का बहाना करते एस्टर के रूम में चला जाता है, जहाँ वो उसकी कुछ चीजें उठा लेता है। एस्टर रूम में आके समझ जाती है कि डॉनन यहाँ आया था और वो फिंगरप्रिंट की मदद से उसका सच जानने की कोशिश करने लगा है। कुछ टाइम बाद ट्रीशिया और एलन घर आ जाते हैं, जहाँ ट्रीशिया को एस्टर के रूम में जाने पर वो तो नहीं मिलती, पर उसकी पर्सनल डायरी मिल जाती है, जिसमें सारे लीना के पुराने मेल विक्टिम्स की पिक्चर्स थी और साथ में एलन और ट्रीशिया की भी पिक्चर थी, पर ट्रीशिया का फेस खराब किया हुआ था। ये देख के ट्रीशिया एस्टर का सारा सच जान जाती है, क्योंकि उसमें मेंटल हॉस्पिटल का भी पता था, जिससे ट्रीशिया को एस्टर की असलियत का अच्छे से पता चल जाता है। और वो देखती है कि एस्टर घर में नहीं है। सीन्स डॉनन पे शिफ्ट होते हैं, जो घर में बैठे हुए एस्टर पे रिसर्च कर रहा था, कि तभी वहाँ एस्टर पहुँच के उसे पूरी तरह नाइफ से स्टैब करती जख्मी कर देती है। डॉनन उसे बताता है कि उसे मार के एस्टर के हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रीशिया को भी उस पे शक हो चुका है। तभी वहाँ एंट्री होती है ट्रीशिया की, जो सारी गेम ही बदल देती है। और यहाँ आता है मूवी में ट्विस्ट, जहाँ ट्रीशिया एस्टर को मारने के बजाय डॉनन को शूट करती मार डालती है, जिसके बाद ट्रीशिया एस्टर से बोलती है कि वो जानती है एस्टर एक औरत है और वांटेड क्रिमिनल भी। वो कहती है कि एस्टर यहाँ से चोरी करके भाग सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, यानी वो कुछ बड़ा प्लान कर रही है। एस्टर ट्रीशिया की ये सूरत देख के उससे डरते हुए कहती है कि एक बार वो उसकी जान छोड़ दे तो एस्टर यहाँ से चली जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। पर ट्रीशिया कहती है कि वो उसे जाने ही तो नहीं दे सकती, क्योंकि वो एस्टर को दूसरी बार गायब होने नहीं दे सकती। इससे एलन बिल्कुल टूट जाएगा और वो अपनी फैमिली को बिखरते हुए नहीं देख सकती। यहाँ एक और शॉकिंग सच खुलता है और हमें पता चलता है कि गुनर को एस्टर बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए बचपन में एक बार लड़ाई करते हुए उसने गलती से ही सही पर एस्टर को जान से मार दिया। अब ट्रीशिया न अपने बेटे को सजा दिलवा सकती थी, न फादर सन को एक दूसरे के खिलाफ कर सकती थी, इसलिए उसने एलन को ये बताया कि एस्टर गायब हो गई है, जबकि चुपके से माँ बेटे ने एस्टर की बॉडी को गायब कर दिया। अभी तक हमें लगता था कि लीना से बड़ी पागल कोई हो नहीं सकती, पर ट्रीशिया को देख के आपकी ये सोच बिल्कुल बदल जाएगी। अब ट्रीशिया लीना से ये चाहती है कि वो एस्टर बने एलन के सामने एक्टिंग करती रहे, जब तक कि वो इस मसले का कोई हल नहीं निकाल लेती। ट्रीशिया एस्टर को फुल धमकाते हुए अपने साथ काम करने के लिए तैयार कर लेती है, जिसके बाद दोनों डॉनन की बॉडी को वैसे ही सफाई से ठिकाने लगाती हैं, जैसे ट्रीशिया ने एस्टर की बॉडी को लगाया था। जिसके बाद दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ एलन एस्टर के लिए बहुत परेशान था, पर उसे देख के एलन सुकून में आ जाता है। रात ट्रीशिया गुनर को सारा सच बताते हुए कहती है कि अब उन्हें लीना पे नजर रखनी होगी और इस ड्रामे को अभी ऐसे ही चलने देना होगा। फिर मौका देख के वो लीना को रास्ते से हटाते हुए ऐसा एक्ट करेंगे कि एस्टर मर गई, जिससे एलन भी नॉर्मल हो जाएगा, पर तब तक उन्हें बहुत मोहतात रहना होगा। अब जाहिर है उन्होंने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा, तो वो लीना के साथ क्या करेंगे ये तो हम सोच भी नहीं सकते। फिर अगले कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि ट्रीशिया लीना की अच्छे से ट्रेनिंग करती है, ताकि साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ बाकी सबको भी यही लगे कि एस्टर वापस आ गई है। फिर वो लोग घर में पार्टी रखते हैं, जहाँ सब एस्टर से मिलके बहुत खुश होते हैं। साथ ही साथ लीना ट्रीशिया के बताए हुए रास्ते पे चलती है और डॉक्टर के शक को भी खुद से खत्म करवा लेती है। सीन्स गुनर पे शिफ्ट होते हैं, जो एस्टर के पास आके उसके अच्छे से ब्लैकमेल करता है और वार्न करता है कि उसकी फैमिली में से किसी को हार्म करने की कोशिश ना करे, क्योंकि शायद ट्रीशिया को उसकी जरूरत हो पर उसे नहीं है, इससे वो उसे मारने में 1 मिनट नहीं लगाएगा। यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि गुनर किस हद तक गंदा इंसान है, जिसे सजा देने के बजाय उसकी मॉम उसका साथ देते हुए उसे मजीद बिगाड़ रही है। ट्रीशिया एस्टर के लिए बाकी सब घर वालों से अलग खाना
खाना बनाती है जो एस्टर को थोड़ा अजीब लगता है, जिस पर एस्टर को खाने के बजाय कमरे में लाके रैट के पास रख के सो जाती है। सुबह उठने पर वो देखती है कि वो रैट मर चुका है, जिस पर उसे ट्रीशा पे बहुत गुस्सा आता है और वो सुबह सबका ब्रेकफास्ट खुद बनाती है और ट्रीशा का स्पेशल स्मूदी बना के उसे पीने के लिए मजबूर करती है, जिसके अंदर उसने वही मरा हुआ रैट डाला था, जिसे देख के ट्रीशा का दिमाग फिर जाता है, पर वो एलन के सामने कुछ नहीं बोल पाती। आगे हम देखते हैं कि एलन कुछ जरूरी काम से टाउन से बाहर जाता है। एस्टर के बहुत फोर्स करने के बाद भी ट्रीशा उसे एलन के साथ नहीं जाने देती। फिर स्टेशन पे एलन को सी ऑफ करने के बाद मौका देख के एस्टर ट्रीशा गुनर से अपनी जान बचाती भाग निकलती है, क्योंकि वो जानती है कि एलन के पीछे से ये दोनों से मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन ट्रीशा उससे 2 हाथ आगे ही है, जो पुलिस को इन्फॉर्म करते हुए उसे वापस घर लाने में कामयाब हो जाती है, जहाँ शुरू होता है इन दोनों खतरनाक विलेंस के बीच फेस ऑफ। अब एक तरफ एस्टर और दूसरी तरफ गुनर और ट्रीशा थे, पर फिर भी एस्टर इन दोनों माँ बेटे पे भारी पड़ रही थी। कभी कोई किसी को जख्मी करता था तो कभी कोई किसी को। इन सब में एलन की कॉल आने पर ट्रीशा गुनर को एस्टर को मारने भेज के खुद कॉल सुनने लगती है, पर जब उन दोनों के पास पहुँचती है तो एस्टर की जगह अपने बेटे को मरा पाके उसकी तो जान ही निकल जाती है, जिसके बाद वो खून खार शेरनी की तरह एस्टर के पीछे पड़ जाती है। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह जख्मी कर देते हैं और इनकी इस लड़ाई में घर के अंदर आग भी लग जाती है। ट्रीशा एस्टर से कहती है कि वो कुछ भी कर ले ट्रीशा एलन को उसका नहीं होने देगी। इसी बहस और लड़ाई में दोनों छत से लटक जाती हैं, जहां एलन के आने पर उसे समझ नहीं आता कि वो किसको बचाए। तभी वो ट्रीशा की जगह एस्टर का हाथ पकड़ते उसे बचाता ट्रीशा को मरने के लिए छोड़ देता है, जो जाते जाते एलन को बता देती है कि ये एस्टर नहीं बल्कि लीना है। पहले तो एलन को यकीन नहीं होता, पर फिर वो एस्टर के मुंह से टीथ निकलता देख के परेशान हो जाता है। एस्टर से समझाने की कोशिश करती है कि ये सब उसने एलन को हासिल करने के लिए किया, पर एलन उससे घबराता खुद भी स्लिप होता अपनी बीवी के पास जा गिरता है और ऐसे ये सारी फैमिली एक बार फिर लीना का शिकार बनते तबाह हो जाती है। जिसके बाद लास्ट सीन्स में हम लीना को एक बार फिर तैयार होकर अपना नया शिकार ढूंढने निकलते देखते हैं। एक ऑर्फनेज में उसे एस्टर समझते एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है और इसी के साथ इस मूवी का ट्रैजिक एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।